यूपी की 13 नदियों में प्रदूषण की डराने वाली रिपोर्ट। गंगा आचमन लायक नहीं, गोमती हिंडन पशुओं के लिए भी जहरीली, काली कैंसर का घर। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश जो 31 नदियों का घर है, या यूं कहे कि नदियां प्रदेश की जीवन रेखा हैं। इनके किनारों पर जन्म से मृत्यु तक के संस्कार होते हैं। रीति रिवाजों से जुड़ी इन नदियों में ज्यादातर की हालत दयनीय है। कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है ये नदियां अब जीवनदायिनी ना होकर बीमारियां बांट रही हैं। कानपुर में गंगा का पानी आचमन लायक नहीं बचा। कुछ ऐसा ही हाल यमुना और हिंडन नदी का है। यह पानी इंसान छोड़िए जानवरों के लिए भी जहरीला हो गया। इस साल फरवरी में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर रिपोर्ट दी है। इसमें प्रदेश की कुल 13 नदियों को शामिल किया गया। सबसे ज्यादा 40 नमूने गंगा नदी के हैं। कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया ये वो शहर हैं जहां गंगा का पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। ना तो पीने के लिहाज से सही है, ना ही इससे नहाया जा सकता है। कानपुर में नानामऊ, गंगा ब्रिज, भैरव घाट, DS शुक्लागंज, गोला घाट, जाजमऊ ब्रिज, जाना गांव और पुराना राजापुर जैसे सपोर्ट हैं। यहाँ पानी इंसानों के पीने और नहाने लायक नहीं है। इसी तरह वाराणसी में गोमती नदी में मिलने से पहले भुसावल और जमनिया गंगा ब्रिज का पानी न आचमन करने लायक है, न ही नहाने लायक। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर BD त्रिपाठी ने गंगा नदी में रिसर्च किया है। वह कहती है जिस पानी में मानक से ज्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन और बैक्टीरिया होंगे वो किसी इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। अगर बैक्टीरिया रहित पानी शरीर में गया तो बीमारियां पैदा करेगा। प्रोफेसर त्रिपाठी सरकार की रिपोर्ट को लेकर कहते हैं पूरा गंगा ही D या E कैटेगरी में है। ऐसा नहीं है, जिन जगहों से ये सैंपल किए गए हैं वहाँ गंदगी ज्यादा है। मथुरा के शाहपुरा में यमुना का पानी सबसे खराब। यमुना नदी का हाल भी गंगा की तरह बेहाल है। बोर्ड ने प्रदेश में कुल 14 जगहों से नमूने लिए। हाल ये है कि सभी जगहों पर पानी इस्तेमाल लायक नहीं बचा है। नदियों के पानी में फीकॉल कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। सामान्य स्थिति में यह 1 किलोमीटर में 100 बैक्टीरिया होना चाहिए, लेकिन इन जगहों पर यह 6000 से शुरू होकर 49,000 तक। सबसे ज्यादा मथुरा के शाहपुरा में यह 49,000 है। वहीं वृंदावन के कैसी घाट पर यह 27,000 है। आगरा, इटावा, मथुरा, हमीरपुर इन सभी जगहों पर यमुना नदी का पानी D कैटेगरी में है। यानी इन सभी शहरों में यमुना का पानी इंसानों के इस्तेमाल लायक नहीं बचा है। हालांकि प्रयागराज में नदी के हालात कुछ बेहतर हैं। यहाँ पानी निर्धारित मानक के मुताबिक C कैटेगरी में है, यानी इस पानी को इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्ट करने के बाद। लखनऊ में गोमती नदी के पानी में बैक्टीरिया का मानक 100 की जगह 79,000। मोहन मिकिन और पिपरा घाट से ये लखनऊ में उन 2 जगहों के नाम है जो शहर में गोमती नदी के हाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। इन 2 जगहों से कलेक्टर सैंपल के जांच से पता चलता है लखनऊ में गोमती नदी E कैटेगरी में है, यानी इंसान तो क्या जानवर तक के लिए ये पानी जहर जैसा है। पिपरा घाट में गोमती नदी के सैंपल में बैक्टीरिया का मानक 79,000 है, जबकि यह 1 मिलीमीटर में यह सिर्फ 100 होना चाहिए। प्रोफेसर BD त्रिपाठी कहते हैं अगर पानी में मानक से ऊपर बैक्टीरिया है और वो इंसानों के इस्तेमाल में है तो यह त्वचा रोग की वजह बन सकता है। लखनऊ में सिर्फ गऊ घाट ऐसा है जहां पानी C कैटेगरी में है, यानी यहाँ के पानी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन बिना ट्रीटमेंट के नहीं। इसमें भी गऊ घाट डाउन स्ट्रीम यानी उल्टी धारा में कैटेगरी D है। बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर और वाराणसी तक के रास्ते में भी गोमती नदी का हाल लखनऊ जैसा ही है। वाराणसी में गंगा नदी में मिलने से पहले रजवाड़ी तक नदी का पानी D कैटेगरी में है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।